हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, चूंकि पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, बस ध्यान दीजिए। पिछली क्लास हमने आपको बताया था इन्वेंट्री क्या होता है और इस इन्वेंट्री में क्या क्या यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बताए थे इन्वेंट्री क्या होगा, कि जब भी हम कोई गुड्स लेंगे और उस गुड्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को हमको दिखाना होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और जिसमें हमने ये बताया था स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या है, गोडाउन क्या, और उसके आगे स्टॉक कैटेगरी। क्लियर है ना। जिस हमने आपको कुछ एक आइटम आइटम बनाकर बताया भी था कैसे बनाना हो। आ रहा है समझ में ना। अब देखिए, हमने सबसे पहले आपको बताया था क्या बनाना होगा, पहले आपको स्टॉक। जब स्टॉक ग्रुप आप बनाएंगे ना, आपका इसमें आ जाएगा क्या क्या, एचएसएन कोड और जीएस। दूसरे नंबर पे आपको क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी। फिर तीसरे नंबर पे गोडाउन या लोकेशन। चौथे नंबर पे क्वांटिटी यानी कि पीसेस बनाना होगा। और आपको लास्ट में क्या बनाना होगा, स्टॉक आई। तो ध्यान रखिएगा, जो यूनिट था ना, क्वांटिटी, वो हमको बस एक ही बार क्रिएट करना था। कितना बार क्रिएट करना होगा, एक ही बार, क्योंकि सारा पीसेस में है तो पीसेस के लिए हम कितना क्रिएट करेंगे। उसके आगे हमको गोडाउन या लोकेशन एक ही बार क्रिएट करना था, या तो शॉप या तो वेयर। आ रहा है समझ में ना। और उसके बाद से अब ये तीन ऐसा हम हमारा है जो बार बार हमको क्रिएट करना पड़ेगा। जिसमें पहले हमको स्टॉक ग्रुप बनाना होगा, दूसरे नंबर पे क्या बनाना होगा, स्टॉक, दूसरे नंबर क्या बनाना होगा, स्टॉक कैटेगरी। और तीसरे नंबर बनाना होगा क्या, स्टॉक आइटम। चलिए इसमें टोटली हम भी बना कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्मार्टफोन के नाम से बनाए थे ना। तो जब एक बार बना दिए तो दोबारा उस नाम से फिर दोबारा नहीं बने। और जब बनाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो देखिए क्या ऑप्शन आएगा। पहले कहाँ जाना होगा, क्रिएट। और क्रिएट के बाद से स्टॉक, नाम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपको एक नीचे एरर दे रहा होगा, नेम ऑलरेडी एक्सेप्ट, यानी कि इस नाम से ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। आपको किसी दूसरे नाम से बनाना होगा। आ रहा समझे ना। अब इसलिए जब हम एक बार इस नाम से बना दिए हैं, अगला हमको किस नाम से बनाना होगा, आई। अगला बना लेते हैं आईफोन के नाम। आईफोन देखो कितना सस्ता मिल रहा है, वो खरीदते नहीं है ना। इसको क्या करना होगा, यस, एचएसएन कोड दिया है ना। एचएसएन कोड कितना दिया है, 8517 दिया है ना। डिस्क्रिप्शन में आईफोन ही टाइप कर लेना है। इसको क्या करना है, स्पेसिफाई टैक्सेबल कितना परसेंट, बताइए, समझ लीजिए। जैसे इसके आगे जाएंगे तो ऊपर दे रहा है एज कंपनी, एज पर कंपनी। यदि आप कंपनी के अंदर जीएसटी लगाए तो वहां से जीएसटी कैच कर ले। लेकिन जीएसटी हम लोग कंपनी में क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब कोई आइटम ऐसा होगा जिस पर 18% जीएसटी होगा, कोई ऐसा होगा जिस पर 28% जीएसटी होगा, और जो कंपनी में हम भर देंगे ना, तो वहां पे सब में 18% ही जीएसटी समझेगा। आप यहाँ 28 लगा लीजिए तो भी 18% ही सपोर्ट करेगा। इसीलिए कंपनी में नहीं भर के हम लोग अलग अलग ग्रुप में भर लेते। तो यहाँ पे एज कंपनी लेंगे, देखिए ये जीएसटी भरने का ऑप्शन नहीं आए। आ रहा समझे ना। और वो स्पेसिफाई करेंगे तो खुद अपने हिसाब से भर सकते। और अगर जो सबके हिसाब से करेंगे यहाँ पे, बेस रेट के हिसाब से, तो यहाँ पे रेट भरिए, कितना रेट रहेगा तो कितना टैक्स लगेगा। तो सपोज करिए कि हम यहाँ टाइप कर दिए, अगर जो 2000 से ऊपर रहेगा तो इसमें टैक्सेबल रहेगा, और इसमें जीएसटी लगेगा कितना परसेंट, 12%। आ रहा समझे ना। और आगे कर देंगे, अगर यही यही गुड्स 4000 से ऊपर होगा, तो 4000 से ऊपर है तो लगेगा 18% टैक्स। आ रहा समझे ना। ऐसे देना तो हम यहाँ पे भरते हुए चले। लेकिन ऐसा सब आइटम्स में नहीं होता है कि चाहे 2000 का खरीदिए चाहे 10,000 का खरीदिए, सब पे बराबर टैक्स ही लगता है। आ रहा समझे ना। ऐसा हमारे सामने फीचर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इसका। और अगर जो करेंगे यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आएगा, आप अपने हिसाब से क्रिएट करिए। जीएसटी क्रिएट करेंगे, सी जीएसटी कितना देना होगा, यह जीएसटी कितना देना होगा। लेकिन फिलहाल डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफाई। हमको वो डिटेल यहीं भरना होगा, आगे हमको कहीं भरने की आवश्यकता न हो। हम इन चारों ऑप्शन का मतलब बताए थे। एग्जाम क्या होगा, नील रेट, नॉन जीएसटी क्या होगा, और टैक्सेबल क्या होगा। याद है ना। हम यहाँ पे कर देंगे टैक्स। अगर एग्जाम करें, देखिए आपसे टैक्स ही नहीं पूछेगा। टैक्स पूछ रहा है, नील रेट कर दीजिए। टैक्स पूछ रहा है,
लेकिन हम चाहते हैं टैक्स रहे तो हमको क्या करना होगा? स्मार्टफोन का ग्रुप है, हाँ 18% जीएसटी है। हाँ तो जब मान लीजिए एक बार फोन का बना स्मार्टफोन का ग्रुप लेंगे, हाँ फिर एक और हम बना रहे हैं तो उसमें भी स्मार्टफोन का ही ग्रुप लेंगे, हाँ। तो इसमें 18% दूसरा ऑप्शन हम ले रहे हैं 10%। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कैटेगरी का है तो बिल्कुल सेम जीएसटी रहेगा सब पे। साइलेंट करो फोन, तुम लोग आते हो फोन साइलेंट नहीं करते हो। अरे समझे ना। हाँ ध्यान रखिए, एक बार देख लीजिए, नोट्स में आ जाइए, जहां जहां आपका स्मार्टफोन होगा ना वहां देखिए 18% ही दिया होगा। इसके नहीं, कहीं भी आप जाएंगे ना, एक कैटेगरी का जो भी आपको आइटम मिलेगा ना सब पे सेम रेट मिलेगा। अरे समझे ना। और जब भी आप ब्राउजर जाके सर्च करिएगा जीएसटी रेट, आपको पता चल जाएगा कि जिस अगर जो एक स्मार्टफोन है तो आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन लीजिए, और जो 18% है तो 18% ही आए। क्या कॉन्फ़िगर? अच्छा, जो कैटेगरी का ऑप्शन लाना है तो बता दे रहा हूँ, अभी बताएंगे। आया समझे ना। तो यहाँ पे हम पहला किसके नाम से बना रहे थे? आईफोन। आईफोन हम यहाँ पे बना लिए, जो भी डिटेल भरना था डिटेल भर लिए। कितना जीएसटी है? आ रहा समझे ना। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे। चलिए पहले सारा ग्रुप हम बना लेंगे। अब किस नाम से बनाना है? सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर नाम टाइप कर दिए। क्वांटिटी वाले ऑप्शन को क्या कर लेंगे? स्पेसिफाई डिटेल हेयर। कितना दिया इसका सेशन कोड? 8523। डिस्क्रिप्शन में नाम भर लेना है। डिटेल हेयर कितना परसेंट दिया इसका? 18। अगला स्मार्टफोन ही दिया है ना, स्मार्टफोन के नाम से बन चुका है, सॉफ्टवेयर के नाम से बन चुका है। अब क्या बनाना है? ईयरफोन के नाम। अगला हम बना लेंगे किस नाम से? ईयरफोन। इसको भी क्या करना होगा? स्पेसिफाई। इसका कितना दिया चेतन? 85। हाँ सब में, चूंकि अंडर ग्रुप ही तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना। इसके पहले आप लोग अकाउंटिंग ग्रुप पढ़े थे ना, प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप बना रहेगा और उसी वही सब ग्रुप के अंदर आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर जो संडे क्रेडिटर्स लेने हैं, सनी डेप्टर्स लेते हैं, हमारा सब ग्रुप। और जब आप ग्रुप बनाने जाए तो उसके अंदर भी आपको ग्रुप वही सेलेक्ट करना हो। हम लोग डेप्टर्स आउट और डेप्टर्स नॉट बनाए थे ना, उसी प्रकार से आप देखिए, जितना हम ग्रुप बनाते जा रहे हैं उतना इस लिस्ट में जुड़ता जा रहा है बगल। आ रहा समझे ना। क्योंकि ये बता रहा है कि आप वही तैयार कर रहे हैं, ग्रुप ही तैयार कर रहे हैं। और ये ग्रुप यहाँ पे हम लोग प्राइमरी इसलिए रख रहे हैं कि क्योंकि इसका कोई सब ग्रुप नहीं। सब ग्रुप अगर जो होता है, ये आईफोन के कैटेगरी का ईयरफोन है, हम यहाँ पे आईफोन सेलेक्ट कर लेंगे। आ रहा समझे ना। क्योंकि ये किसी कैटेगरी का नहीं है तो हमको क्या रखना है? प्राइम। एंटर करके आ जाएंगे। नाम टाइप करना है। डिटेल हेयर कितना परसेंट? सब में यहाँ पे 18% ही दिया। अगला हेडफोन दिया है ना, अगला बना लिया हेड। इसको भी कितना दिया है सेशन कोड इसका? 85। नाम टाइप कर दिए। इसको क्या करना होगा? स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल और कितना परसेंट? सेव कर। अब फिर हमको करना क्या है, ये तो हम बना लिए ना। अब हमको क्या बनाना है? कैटेगरी बनाना है। तो लेनवो के नाम से हम लोग बना चुके हैं ना। अब किस नाम से बनाना है? वाई के नाम से। इसके लिए आपको जस्ट करना क्या होगा? बस स्टॉक कैटेगरी में आ जाना है, नाम टाइप कर लेना है और कंट्रोल ए से फिर क्या कर लेना है? क्योंकि अगर जो देखिए अभी सिर्फ लेनो नाम से दिख रहा है कैटेगरी में ना, अब हवाई नाम से बना देंगे तो वही फिर यहाँ भी जुड़ जाएगा। आ रहा समझे ना। तो कंट्रोल ए से इसको भी क्या कर ली। अगला क्या नाम दिया? एप्पल। अगला किस कंपनी का है? देखिए जुड़ता जा रहा है ना। कंट्रोल ए से क्या कर लिए? अगला अकाउंटिंग। कंट्रोल ए से अगला किस नाम से? यहाँ पे जो सैमसंग लिखा हुआ है ना, उसको काट करके आप लोग अकाउंटिंग लिख लीजिए। सैमसंग काट के क्या लिखना है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगला किस नाम से बनाना है? अच्छा,
फिर अगला ऑफिस सॉफ्टवेयर, अगला किस नाम से बनाना है, MI। कैटेगरी बन गया सारा ना। हाँ जैसे अभी ध्यान दीजिए, अभी हम लोग का सारा बन चुका है लगभग, कौन कौन सा स्टॉक ग्रुप सारा बन गया है ना। फिर हमने कौन सा बना लिया, स्टॉक कैटेगरी। अब ये HSN कोड और GST दोनों आ गए। हम एक बार बना लिए शॉप और वेयर हाउस, तो हमको बार बार यही सेलेक्ट करना होगा, ये सब में बनाने की आवश्यकता। क्वांटिटी भरना है, रेट भरना है और अमाउंट अपने आप आ जाएगा, लेकिन ये दोनों किस में भरना होगा, स्टॉक आइटम। तो पहला ये स्टॉक आइटम बना लिए है ना, दूसरा बनाना है किस नाम से, YP13 प्रो के नाम से। हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इनका था कि अगर जो हमें स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, क्योंकि ये भी लेनोवो के 6 नोट का स्मार्टफोन है और ये हवाई पी 30 क्या है स्मार्टफोन है, इसमें 18% GST है और इसमें कितना परसेंट, 12%। मान लेते हैं इसमें 18% होगा और इसमें कितना हो गया, 12। तो मैक्सिमम में क्या होगा, 18% रहेगा, तो हम तो ग्रुप में भर दिए हैं ना। आइटम में हो सकता है कहीं 12 है तो 12 लगाना होगा ना। तो उसके लिए जब आप आइटम क्रिएट करने जाओगे ना, तो वहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, स्टॉक आइटम में आना है ना। अब आइटम नेम आपको किस नाम से बनाना है, आइटम नेम बनाना है आपको YP13 प्रो के नाम से। तो नाम टाइप कर लीजिए, अंडर ग्रुप किसका, कौन सा क्या है ये, स्मार्टफोन है ना। तो अंडर ग्रुप हम ले लेंगे, क्या है ये, स्मार्ट। किस कंपनी का है, वाई कंपनी का। हाँ जिनके कंप्यूटर में अगर ये कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो वो या तो कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा है ना, या तो फिर F12 बटन प्रेस कर लीजिएगा कॉन्फ़िगर के, हो जाएगा ना। तो इन्वेंट्री हम मैनेज कर रहे हैं ना, तो इन्वेंट्री डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ग्रुप दिख रहा है ना। और इसी ग्रुप के अंदर आपको दिखाई देगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, ये नो रहेगा तो इसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से फिर क्या कर लेंगे, आ जाएगा कैटेगरी का ऑप्शन। यूनिट किस में बेचेंगे आप इसको, फोन है तो पीसेस में ही बेचेंगे ना, लीटर में बेचना होगा तो हम क्रिएट कर लेंगे यहीं से लीटर का। आ रहा समझे ना। क्रिएट पे जाएंगे और शॉर्ट नेम टाइप कर दिए क्या, LT। यहाँ पर भी हम ले लेंगे क्या, LT, यानी कि लीटर में बेचना होगा। डेसिमल पॉइंट 1 दे दिए इंटर करके से। तो किस में बेचना है, लीटर में बेचना है, लीटर में बेचना तो लीटर ले लेते, लेकिन ये किस में जाएगा, तुम लोग का चलेगा तो लीटर में बेच दो। अब समझिए यहाँ पे, अब हो सकता है कि जो हम ग्रुप बनाए हैं ना, तो ग्रुप में कितना परसेंट GST रखे हैं, हो सकता है ये हवाई P13 प्रो जो हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो इस पे 12% GST लगा हुआ, कितना परसेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस कंपनी ग्रुप या स्टॉक ग्रुप पे है ना, तो अपने आप नीचे GST आया 18% ना, HSN कोड भी अपने आप आया है और टैक्स भी अपने आप आया है। तो आपको लग रहा है कि नहीं ये टैक्स इसमें 18% है, 18% नहीं बल्कि 12% है, तो आप इस स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर लीजिए, हो जाएगा ना। टैक्सेबल और यहाँ टाइप कर देंगे कितना परसेंट, 12, हो जाएगा ना। तो हम आइटम बनाते समय आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, और हम लोग चाहें जो भी टैक्स भरना हुआ है, तो यहाँ स्टॉक ग्रुप में नहीं भर के पूरे आइटम में भी हम भर सकते हैं। लेकिन आइटम में और ग्रुप में भरने का मतलब क्या है, कि अगर जो आप आइटम में भरेंगे, तो अगर जो आपके पास 50 आइटम है ना, तो 50 आइटम में भरना हो। आ रहा है समझ में। सपोज करिए स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन 10 कंपनियों का हुआ, 10 कंपनी का आपके पास फोन है, 10 का नाम बनाएंगे ना, तो 10 में सब में GST भरना होगा। लेकिन ग्रुप आप लेंगे स्मार्टफोन, ग्रुप क्या लेंगे, स्मार्ट। तो ग्रुप एक बार ग्रुप बना लेने से ये होगा, एक ही बार में सब में GST आ जाएगा, आपको सब में GST भरने की आवश्यकता नहीं। तो बस ग्रुप बनाने का यही मतलब है। अब क्लियर है ना। तो यहाँ पे फिर हम कर दिए नहीं, ये 12% नहीं है, बल्कि कंपनी ग्रुप पे ही अपने आप कितना आ जाएगा, 18, हो जाएगा ना। कंट्रोल नीचे आ जाएंगे, क्वांटिटी कितना दिया इसका देखिए, अब जल्दी बताते जाइए लोग, हम भी टाइप करते जा रहे हैं। क्वांटिटी कितना दिया है, 3 टाइप करेंगे, कहाँ रखा गया है, शॉप। कितना रेट है इसका, 12। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, अगला
अगला कौन सा आईफोन है? देखो इसका अमाउंट कितना दिया, इसका ये क्या होगा, अंडर ग्रुप आई, कैटेगरी एप्पल, एप्पल कंपनी का है ना, इसमें जाएगा लीटर। हाँ, क्वांटिटी कितना दिया इसका, क्वांटिटी दिया है 2 पीस, रखा कहाँ जाएगा, वेयर हाउस। कितना पीस, कितना रेट है, बताइए, कंट्रोल से। अगला क्या है, बीजी दिया, अगला बना लिए बीजी के नाम। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है ना, तो ले लिए सॉफ्टवेयर है। इस कंपनी का है, क्या है ये, अकाउंटिंग है ना, ले लिए अकाउंटिंग। इसमें नीचे आ जाएंगे, कितना क्वांटिटी है, अरे ये कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप, शॉप ले लिए, कितना रेट है, वेयर हाउस ले लिए हैं, चलो शॉप है, और 10, ये कितना दिया है, शॉप कर दिए, रेट कितना है 10,000, इसको 1 लाख दिखा, सेव कर दिया। अगला सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, यही है ना, अगला बना लिया सैमसंग गैलेक्सी नोट 10। क्या है ये, स्मार्ट, किस कंपनी का है, सैमसंग कंपनी। पीसेस में क्वांटिटी कितना दिया है, 2, कहाँ पे, रेट कितना दिया है 21,000, ये हो गया। अगला टैली ERP9, अब अगला हमारा क्या है, टैली ERP9 है, जो क्या है, किस कैटेगरी का है, अकाउंटिंग, पीसेस में, और आगे क्वांटिटी कितना दिया है, क्वांटिटी दिया है 5, और कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस, रेट कितना दिया है 16, कंट्रोल से हो जाएगा ना। फिर अगला सोनी MDR, अगला लीजिए सोनी MDR, क्या है ये, ईयरफोन, किस कंपनी का है, सोनी कंपनी का, पीसेस कितना, पीस कितना क्वांटिटी दिया है 7, रेट कितना दिया, कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप पे स्टोर हो रहा है, और इसका रेट कितना दिया है, कंट्रोल से। फिर अगला MS ऑफिस, MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल, क्या है ये, सॉफ्टवेयर, लेकिन किस कैटेगरी का है, ऑफिस, पीसेस में कितना क्वांटिटी दिया है 4, कहाँ स्टोर होगा, रेट कितना दिया है 5,000, क्वांटिटी चेंज हो गया है, 4 पीस है ना। अगला हाँ, MI सुपर बॉस, ये क्या हेडफोन है ना, हम ले लेंगे क्या, MI सुपर बॉस, ये क्या है, हेडफोन है, किस कंपनी का है, MI कंपनी, इसमें जाएगा कितना क्वांटिटी, किस जगह पे, शॉप, रेट, कंट्रोल एस, इसको भी क्या कर लेना है। तो लगभग अब हमारा सारा स्टॉक आइटम बन के तैयार है ना, ये टोटल कितने का होगा, 3 लाख। हाँ, सबसे पहले आपको रिपोर्ट चेक करना होगा इसमें आने के बाद से, इसमें स्टॉक समरी में, पहले किसमें चेक करना होगा, स्टॉक, आप लोग स्टॉक पढ़े थे, क्यों में आप लोग स्टॉक पढ़े थे ना, स्टॉक किसे कहते हैं, अनसोल्ड गुड्स, यानी कि जो गुड्स अभी सेल नहीं हुआ है, सेल करने के लिए आपके वेयर हाउस या शॉप पे पड़ा हुआ है, वही आपके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक है। अगर जो आप अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं ना कहीं भी, और जो कोई व्यक्ति आया आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ये आइटम है कि नहीं है, उस आइटम का नाम बता रहा है, आपको चेक करना है कि हाँ ये आइटम हमारे पास है कि नहीं है, कितना रेट है और किस लोकेशन पे रखे हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ आना होगा, स्टॉक समरी में। देखिए बता रहा है टोटल कितने का है ये, 3,20,000। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ग्रुप क्रिएट कर रहे थे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन हम लोग यस किए, याद है, क्रिएट में जाने के बाद से स्टॉक ग्रुप में आने के बाद ये वाला ऑप्शन हम यस किए, आ रहा समझे ना।
यही ऑप्शन यस करने का बेनिफिट हमको मिला किसमें, स्टॉक समरी, कि आपको ग्रुप वाइज दिख जाएगा। ग्रुप वाइज दिखने का मतलब क्या हुआ, स्मार्टफोन हम लोग 3 भरे हैं ना, तो 3 दिखने बजाय बस एक ग्रुप दिख रहा है किसका, स्मार्टफोन। इसको हाँ सब उसके अंदर आ गया है। इंटर करे देखिए 3 यहाँ पे आपको अलग अलग दिखने लगा, और उसको यस नहीं करेंगे तो ये आपको सारा आइटम यहाँ पे दिखाई देगा, एक एक ढूंढना पड़ेगा ना। अब जिस कैटेगरी का है स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में जाइए, आईफोन है तो आईफोन में जाइए, हेडफोन है तो हेडफोन में, यानी कि हम उस कैटेगरी में आसानी से जा सकते। हाँ देख के बता देंगे कि हाँ 3 पीस बचा हुआ है, एक कितना है 12 पीस, 12,000। कहाँ पे बचा हुआ है, कहाँ पे रखें, ये पता करना है, किस लोकेशन पे है। आप लोग का एक्सपेंड डिटेल करना बताए थे, याद है, एक्सपेंड डिटेल का शॉर्टकट की अल्ट के साथ, देखिए बता रहा है कहाँ पे है ये 100, कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसा हम ये बनाए अपना स्टॉक ना, तो वैसे ही हमारे बैलेंस शीट में जो डिफरेंट दिख रहा था 3,20,000, वो देखिए अपने आप डिफरेंट हट चुका है, और वो सारा कहाँ जा चुका है, क्लोजिंग स्टॉक। और यदि आप क्लोजिंग स्टॉक को भी इंटर करेंगे ना, तो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा वही आइटम जो आप स्टॉक समरी में चेक कर रहे हैं, हो जाएगा। इसकी एंट्री करने में कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद से जब अब आगे जाएंगे, तो आगे आपको 2 पेज बता रही है कैसे क्रिएट करना हो, जो हमने आपको बताया कि अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट में स्टॉक ग्रुप, आपको नाम टाइप करना होगा, अंडर ग्रुप क्या रखना होगा अपना, क्वांटिटी वाले ऑप्शन को क्या करना होगा, हो जाएगा ना। हाँ HSN कोड भर लेना होगा, जो HSN कोड होगा, टैक्स भर लेना होगा, और टैक्स भर के फिर क्या कर लेना होगा। हाँ देखिए यहाँ पे 18% टैक्स भर रहे हैं ना, तो 9% कौन ले लेगा, सेंट्रल टैक्स, और 9% हो जाएगा ना। और जब नीचे आएगा कह रहा है गोडाउन, आपको गोडाउन क्रिएट करना है, तो गोडाउन आप लोग पढ़े भी हैं ना, क्या होगा, वह पैलेस होता है जहां पर गुड्स स्टोर करते हैं, जिससे हम क्या गोडाउन वाइज स्टॉक के मोमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। टैली में डिफॉल्ट क्या होता है, मेन लोकेशन, जो आपको पिछली क्लास में बताया, बाय डिफॉल्ट किस नाम से रहेगा, मेन लोकेशन। तो मेन लोकेशन का आपको नाम क्या करना होगा, अल्टर करना होगा, अल्टर करना बताए थे ना, जब कह रहा अल्टर यानी कि मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और इसके अलावा नया भी क्रिएट करना होगा, क्या क्रिएट करना होगा, उसके लिए बता रहा आपको क्रिएट करने के लिए जाना होगा गो टू गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, और फिर कहाँ पे नाम टाइप करना है शॉप, अंडर ग्रुप क्या रखना है, और कंट्रोल से क्या कर लेना है, जो आप लोग बनाए ही हैं। आगे आपको यूनिट बनाने के लिए कह रहा है, यूनिट बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, क्रिएट, और उसके बाद से आपको सिंपल ले लेना है, सिंपल और कंपाउंड बताए थे ना, बताओ, क्योंकि ये पुराने वाले वर्जन में बना था तो जो आपको नहीं होगा, आ रहा समझे ना, क्योंकि देखो स्टॉक ग्रुप में आ जाओगे ना, देखो स्टॉक ग्रुप में आ जाओ, स्टॉक ग्रुप जब पहले वाला जो 1.1 वाला वर्जन था ना, उसमें जो था पहले आपको बस इतना ही विंडो दिखाई देगा, देख लीजिए कौन, पहले आपको बस इतना ही विंडो दिखाई देगा उस, आ रहा समझ में ना। और जब नीचे वाले ऑप्शन यस करके एंटर करेंगे, तब जाके ये अलग विंडो आता था, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन और HSN कोड भरना होगा और टैक्स भरना होगा। जो अभी नए वाले वर्जन में जब आप जाएंगे, आपको यहीं पे दे दिया है कि आपको अलग कोई ऑप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं, ये बताएं यहाँ से ना, सेम वही ऑप्शन है, जो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन यस करने के लिए दे रहा है ना, एक तो हम लोग यस किए ही किए हैं, और दूसरा हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे नीचे इसको जब यस करें तो एक अलग विंडो आ जाएगी ये सारा डिटेल भरने के लिए, तो नए वाले वर्जन में वहां नहीं जाकर के यहीं भरने के लिए दे दिया आप, आ रहा समझ में ना, और कोई इशू नहीं, हो जाएगा। अब आते हैं फिर नोट्स, अब आगे ध्यान दीजिए, अब उसके आगे कह रहा है कि आपको क्या बनाना होगा, उसके आगे आपको वही यूनिट बना लेना होगा, कंपाउंड भी बना, देखिए कंपाउंड के लिए दे रहा है, आपको एक दर्जन बना लेना होगा, और दूसरा क्या बनाना होगा, पीस, आपको देना होगा कि दर्जन फर्स्ट यूनिट, और इंटर कर लेना कितना पीस, 12, यानी कि 12 पीस पर, और कितना होगा, एक। उसके लिए आपको टैली में आ जाइए, चलिए ये भी क्रिएट करना बता देने कंपाउंड वाला, पहले किस में आना होगा, क्रिएट,
इसमें आना होगा 3। उसके बाद से तो सिंपल हम लोग डायरेक्टली यहाँ नाम टाइप करके सेव कर लिए ना। तो कंपाउंड इसके पहले एक आप बना लीजिए किसका, DOZ यानी कि दर्जन का। ये बना रहना चाहिए पहले से, बन गया ना। पीसेस हम लोग पहले से ही बना रखे हैं। बैक स्पेस करेंगे और यहाँ क्या लेंगे हम, फर्स्ट यूनिट में दर्जन ले लेना है। 1 दर्जन होगा किसके बराबर, हम ले लेंगे 12 के बराबर। कितना पीस, यानी कि 12 पीस बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा ना। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको बन जाएगा ना। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बस इसमें दिया है कि आपको कैसे बनाना, तो हमने आपको बता दिया कैसे आपको बनाना। और जब आगे आएंगे अगला कर आपको कैटेगरी बनाने के, तो कैटेगरी में क्या किया, बस नाम टाइप किया है और अंडर ग्रुप में क्या रखा है, प्राइमरी और फिर कंट्रोल ए से, जो हम लोग सारा यहाँ तक बना चुके हैं। क्लियर है ना। अब इन्वेंट्री में आपको ये फिर क्या क्या करना होगा, स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए नाम टाइप करना है, अंडर ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, जीएसटी जो अप्लीकेबल रखना अप्लीकेबल रखिए, क्वांटिटी भरिए, लोकेशन सेलेक्ट करिए, अमाउंट भर के फिर इसको क्या कर लीजिए, सेव। बन जाएगा ना। और आगे वही रिपोर्ट चेक करने के लिए, रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, गो टू स्टॉक समरी, प्रेस अल्ट के साथ F, किसके लिए, डिटेल मोड के लिए। और आकर कॉन्फ़िगर में जाना होगा और आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो ऑल आइटम इंक्लूड जीरो बैलेंस। कि कोई ऐसा भी अगर आपके पास आइटम है जिसके ऊपर आप कोई अमाउंट नहीं भरे और यदि वो दिखाई नहीं दे रहा है और यदि वो भी देखना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर लीजिए, और पूरा डिटेल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो भी उसको क्या करना होगा, और फिर कंट्रोल ऐसे उसको क्या कर लेंगे, तो आपको कुछ ऐसे स्क्रीन दिखाई देगा। दिख रहा है ना। इसके लिए आप टैली पे आ जाइए, आपको कहाँ जाना होगा, स्टॉक समरी। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में आ जाइए पहले। तो पहले कह रहा है कि इसको आपको यस करना होगा, तो यही दे रहा है ना, जीरो क्वांटिटी बैलेंस वाले को यस कर लेना है। और आपको एक और ऑप्शन दे रहा है यस करने के लिए, कौन सा, ऑल लेवल फॉर्मेटिंग को क्या करना होगा यस। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए यहाँ दिया है ना डिटेल फॉर्मेट वाला। अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है ना, तो ये हाईलाइट करने के लिए जो यहाँ कंसेप्ट दे रहा है इसको क्या करना होगा, डिटेल। जब डिटेल करेंगे तब जाके ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, इसको यस करेंगे और कंट्रोल ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। ध्यान रखिए अगर आप ये फीचर एनेबल नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, इसको भी आप कर दीजिए ये। और इसके ऊपर वाला फीचर हम क्या किए, इसको यस नो कर कंट्रोल से और अल्ट के साथ F1 बटन दबा दिए तो भी आपको ऐसे दिखाई देने लगे, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, तो ये आप लोग सारा बना ले जाएंगे ना। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत, सिर्फ आपको क्या करना, आपके बिजनेस में जितने भी अब आइटम आएंगे, अभी तो बस हम इतना ही लिए हैं ना, 3,20,000 का ना, तो आपको जितना भी परचेज और सेल करना होगा ऐसे हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में उसकी एंट्री करते हैं, हो जाएगा। वाउचर के बारे में बता दें, ये वाउचर बता दे क्या है बस। क्या हुआ, हाँ तो बस समझ लो ये वाउचर क्या है। हाँ ध्यान दीजिए, आप लोग उसमें पढ़े होंगे, थ्योरी में आप लोग वाउचर पढ़े थे ना। क्या था वाउचर बताओ कोई एक, भाई याद रख लिया। हाँ चलिए ध्यान दीजिए वाउचर क्या है। मेरा वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। कि आपको जितना भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना होगा ना, उसके लिए आपको कहाँ आना होगा, वाउचर। आगे कह रहा वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कि अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि आप किससे कितना में परचेज किए, किससे कितना में सेल किए, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, वाउचर। और आगे कह रहा है किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाए।
ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपको ट्रांजेक्शन करना होगा ना, वैसे ही आपको अलग अलग वाउचर का यूज करना होगा। जैसे सपोज करिए यदि आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर का, सेल कर रहे हैं तो सेल्स वाउचर का, किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर का, किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर का। आ रहा समझे ना? ये वाउचर अगर आपको देखना है तो पहले टैली में आ जाइए, और आप आ जाइए किसमें, वाउचर में। गेटवे ऑफ टैली पे आपको ट्रांजेक्शन में दिखाई देगा क्या, आप जितना वाउचर करते जाएंगे ना, उसका समरी आपको डे बुक में दिखता जाएगा। किसमें दिखेगा, डे बुक। फिलहाल हम वाउचर में आएंगे, आपको देखिए सारा वाउचर यहाँ दिखाई देगा, दिख रहा है ना? कंट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज और अदर कोई वाउचर लाना है तो आपको किसमें जाना होगा, अदर वाउचर। इतना क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे आने के बाद दूसरा कह रहा है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना हो। जो आप लोग गोल्डन रूल पहले पढ़े हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पर्सनल, रियल और यही से देख के आप लोग बोल रहे हैं ना, याद है? अब बताइए, यहाँ दिया है डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, बता रहा है पर्सनल अकाउंट में, यदि रिसीवर यानी कि पाने वाला है तो, और देने वाला है तो, यानी कि द गिवर देने वाला है तो। रियल अकाउंट में आएंगे, कह रहा वेन कम इन, कि जब कोई धन्य वस्तु बिजनेस में आता है तो क्या करेंगे, डेबिट। और व्हाट गोज आउट, की जब कुछ जाता है तब क्या होगा, डेबिट। और नॉमिनल में दिया ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्या होगा, डेबिट। आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी आपके ऑल एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट, और ऑल इनकम इज डेबिट। तो ये आपको अकाउंटिंग रूल क्या करना होगा, याद रखना होगा। क्लियर है ना? अब इसी के बेस पे जब आप नीचे आएंगे तो आपको अलग अलग वाउचर के बारे में बता रहा है, टाइप्स ऑफ वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, और उसके नीचे इन्वेंट्री वाउचर। आ रहा समझे ना? तो ये फिलहाल आज आप लोग करके लाइएगा, मतलब अगर जो आप लोग कर लिए होंगे तो बेहतर है, और जो नहीं किए होंगे ये टोटल 3,20,000 की एंट्री, उसको अपने कंप्यूटर में 3,20,000 की एंट्री कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? और करने के बाद से आप लोग बैलेंस शीट मैच करा लीजिएगा, सबका 34 लाख दोनों तरफ का आना चाहिए, कहीं कोई डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए। क्लियर सबको ना? तो ये आज आज आप लोग यहाँ तक करके लाइए लोग।